सबसे पहले नंबर पे रखा हुआ है सेंट स्टीफंस। मेरे कई महीनों की मेहनत के बाद बनाई गई ये प्रेफरेंस लिस्ट है। इसमें मैंने पहले नंबर पे रखा है सेंट स्टीफंस को। तुम हिंदू को नंबर वन पे कर सकते हो अगर तुम्हें ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है। सेंट स्टीफंस में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस हिंदू के मुकाबले ज्यादा है, तो अगर तुम ये छोटा मोटा चेंज कर भी दोगे तो तुम्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद में मैंने मिरांडा हाउस को रखा है, उसके बाद में एलएसआर को रखा है। कई सारी प्रेफरेंस लिस्ट में तुम्हें एलएसआर मिरांडा हाउस से ऊपर दिखेगा, है भी मिरांडा से थोड़ा सा अच्छा। लेकिन मैंने अपने कई प्रेफरेंस लिस्ट वीडियोस में तुम्हें कारण बताया है कि क्यों मैं मिरांडा को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं एलएसआर के कंपैरिजन में। एकेडमिक्स में किसी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा एलएसआर वो मिरांडा हाउस थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है, लेकिन एलएसआर से कई फैक्टर्स में आगे हैं। और वो सारे फैक्टर्स मैंने कंसिडर करके मिरांडा हाउस को एलएसआर के ऊपर अधिकतम कोर्सेज में रखा है। अगर तुम्हारा जी करता है कि नहीं मुझे सेफ जाना है, जैसे अदर मेंटर्स रखवाते हैं एलएसआर को ऊपर, मुझे वही रखना है, तो फिर तुम एलएसआर को रख सकते हो। ठीक है। एक चीज तुम और कर सकते हो, करना नहीं चाहिए वैसे, हंसराज कॉलेज को मिरांडा हाउस और एलएसआर के ऊपर भी कर सकते हो। इतना डिजर्व नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हें कोएड में जाना है तो तुम ये कर सकते हो। क्या भैया कोएड में जाने के लिए अगर मैंने हंसराज को इग्नोरो कॉलेजेस के ऊपर रख दिया तो क्या मैं बहुत कुछ खो दूंगी? कि ये क्या मैं ये एडजस्टमेंट अगर कर रही हूँ तो इसकी वजह से क्या मुझे काफी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हंसराज भी हिस्ट्री ऑनर्स में बहुत अच्छा है। ठीक है। केएमसी रामजस, अब रामजस कॉलेज तुम्हें हिस्ट्री ऑनर्स पोल साइंस ऑनर्स में अदर मेंटर्स की प्रेफरेंस लिस्ट में रामजस हमेशा केएमसी से ऊपर दिखेगा। डिपार्टमेंट भले ही थोड़े इसके अच्छे हो पोल साइंस के और हिस्ट्री के, लेकिन ओवरऑल ब्रांड वैल्यू को अगर देखा जाए तो केएमसी ज्यादा बेटर है। उसके बाद मैंने वेंकटेश्वरा को रखा है, फिर जीसस एंड मेरी, फिर एआरएसडी। एआरएसडी को तुम चाहो तो थोड़ा और ऊपर कर सकते हो। साल दर साल एआरएसडी की आर्ट्स में और कॉमर्स में रैंकिंग ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। ठीक है। लेकिन और कई सारे फैक्टर्स को मैंने कंसीडर करके एआरएसडी को 10 पे रखा है। खालसा डीआरसी आईपी, आईपी को खालसा और डीआरसी से ऊपर कर सकते हो अगर तुम्हें उस नॉर्थ कैंपस के सर्किल में नहीं घुसना। आईपी मैंने तुम्हें कई वीडियोस में बताया है, आईपी नॉर्थ कैंपस मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते। जो नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस का सर्किल है उससे थोड़ा सा दूर है 2 किलोमीटर। ठीक है। तो वो जो क्राउड है नॉर्थ कैंपस का, उससे वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर तुम्हें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो आईपी को उन दोनों कॉलेजेस के ऊपर कर देना। इसके अलावा अगर मुझे और कोई बदलाव तुम्हें इसमें बताना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है। बाकी तुम इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो। तुम्हें अपनी ओर से इसमें रिसर्च करनी है, चेक करना है कि मैंने कोई ब्लंडर तो नहीं कर दिया, तो तुम वो भी कर सकते हो बेझिझक। कई महीनों की मेहनत है, तुम्हें कोई भी बड़ा ब्लंडर इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। 30 तक रैंकिंग हो चुकी है। अब ये देखो 31 से लेके 45 तक। इसमें एक चीज मैं तुम्हें बार बार रिपीट करके बताता हूँ कि जो भी इवनिंग कॉलेजेस है, मैंने कुछ इवनिंग कॉलेजेस को कुछ बेकार मॉर्निंग कॉलेजेस से ऊपर रखा हुआ है। तो अगर तुम्हें टाइमिंग से बहुत ज्यादा इशू है, इवनिंग में अगर तुम जा ही नहीं सकते, तो उन इवनिंग कॉलेजेस को सबसे एंड में ले आना। ठीक है। जैसे भगिनी निवेदिता, माता सुंदरी, भारती कॉलेज, इन कॉलेजेस के ऊपर भी मैंने कुछ इवनिंग कॉलेजेस को रखा है। अगर तुम्हें इवनिंग कॉलेजेस को लास्ट में लाना है तो तुम ला सकते हो। ठीक। हो गई है कंप्लीट। अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। जैसे ही तुम उस टेलीग्राम चैनल को ओपन करते हो तुम्हें पीडीएफ इसकी मिल जाएगी।